ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। उपनिषदों के क्रम में आज हम प्रश्नोपनिषद को लेते हैं। प्रश्नोपनिषद भाग 1 अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हो गया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति 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 ही। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा चुगली गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ़ और सुस्पष्ट हो, वह भी इसीलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते, हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। देवता हमारी प्रत्येक इंद्रिय में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकूल रहने से हमारी इंद्रियां सुगमतापूर्वक सन्मार्ग में लगी रह सकती हैं, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। जिनका सुयश सब ओर फैला है वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्ट निवारक तार्क्ष्य गरुड़ और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति के सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। प्रथम प्रश्न। ओमकार स्वरूप तो सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। प्रसिद्ध है कि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यारणी, कौशल देश निवासी आश्वलायन और विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के प्रपौत्र कबंदी, ये वेद अभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये 6 ऋषि परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं, अतः यह सोचकर कि परब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब वे हमें बतला देंगे, ये लोग जिज्ञासु के वेश में हाथ में समिधा लिए हुए महर्षि पिप्पलाद के पास गए। उपयुक्त 6 ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, तुम तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रम में रहकर पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना।
यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निस्संदेह तुम्हें सब बातें भली भांति समझा कर बताऊंगा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वहाँ निवास किया। महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षि की देखरेख में संयम पूर्वक रहकर 1 वर्ष तक उन्होंने त्यागमय जीवन बिताया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए तथा उनसे सर्वप्रथम कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने श्रद्धा और विनय पूर्वक पूछा, भगवान, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? कबंधी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई तब उन्होंने संकल्प रूप तप किया। तब से उन्होंने सर्वप्रथम रई और प्राण, इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मंत्र में सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन, स्थिति और यथा योग्य सामंजस्य आता है एवं स्थूल भूत समुदाय का नाम रई रखा गया है, जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, रई शक्ति और आकृति है। प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। इन्हीं को अन्यत्र अग्नि और सोम के नाम से भी कहा गया है। प्राण और रई का स्वरूप इस प्रकार समझाकर पिप्पलाद कहते हैं कि यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई, इन दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम यह समझो, यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन्मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीर में ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से है और मांस, मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो भी जीवनी शक्ति है, उसका सूर्य के साथ संबंध यहीं दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहाँ के प्राणियों के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है, अर्थात उनकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहाँ वहाँ के प्राणियों को स्फूर्ति देता रहता है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठर अग्नि है, जिससे अन्न का पाचन होता है, वह सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है। तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन 5 रूपों में विभक्त प्राण हैं, वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश हैं, अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचा द्वारा समझाई गई है। इस सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि यह किरण जाल से मंडित एवं प्रकाशमय
तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप, रंग और आकृतियाँ सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवनदाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति।